नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर, आपके साथ मैं हूं राम मोहन शर्मा। कोरोना के खिलाफ जंग जारी है। लॉकडाउन की लक्ष्मण रेखा का पालन पूरा देश कर रहा है, तो प्रशासन हॉट स्पॉट्स को चिन्हित करके उन्हें सील करने में जुटा है। हालांकि इस बीच जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो चिंता बढ़ाने वाली हैं, क्योंकि कई जगहों पर कोरोना के खिलाफ जंग में अहम भूमिका निभा रहे पुलिसकर्मी, मेडिकल स्टाफ को निशाना बनाया जा रहा है। ऐसा ही एक मामला मेरठ से सामने आया है, जहां कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने पर इलाके को सील करने पहुंची टीम से बदसलूकी की गई। अब सवाल उठता है कि आखिर क्यों उन लोगों को निशाना बनाया जा रहा है जो अपनी जान जोखिम में डालकर आपकी हिफाजत में लगे हुए हैं। एक सवाल यह भी है कि कोरोना वॉरियर्स को निशाना बना रहे इन लोगों का इलाज क्या है। इसी पर चर्चा करने के लिए एक खास पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ गया है। श्वेता दीवान हमें ज्वाइन कर रहे हैं, हेल्थ एक्टिविस्ट हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। श्वेता दीवान जी, क्या ऐसे माहौल में जब आप लोगों की जिम्मेदारी, डॉक्टर्स की जिम्मेदारी सबसे ज्यादा है, वहां पर आप लॉकडाउन करने जा रहे हैं, वहां पर आप सैंपल लेने जा रहे हैं, ऐसे मरीज जो हाथ में पत्थर लेकर सैंपल देने के लिए आए हैं, क्या उनका सैंपल लिया जा सकता है? क्या उन्हें ठीक किया जा सकता है? कैसे डॉक्टर्स और हेल्थ से जुड़े हुए जो लोग हैं वो ऐसे माहौल में काम कर पाएंगे? सबसे पहले तो मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि हम सबको ये बहुत जरूरी समझने की बात है कि आज हमारा पूरा देश वर्ल्ड वॉर 3 से भी ज्यादा बड़े मुद्दे से गुजर रहा है। इतनी कैजुअलिटीज तो शायद वर्ल्ड वॉर 3 में भी नहीं होती। जितनी भी हेल्थ केयर एक्टिविस्ट हैं, जितने भी एसेंशियल सर्विसेज के लोग हैं, आज वो फ्रंट एंड पे आकर अगर काम कर रहे हैं, उनके भी परिवार हैं, वो भी अपनी सेफ्टी को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़कर काम कर रहे हैं। वो सारे के सारे वॉरियर्स हैं। हम सबको ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि अगर हमने सामने आने वाले लोगों का साथ नहीं दिया तो सबसे पहले तो वो डीमोटिवेट हो जाएंगे, उनके अंदर डर पैदा हो जाएगा, तो वो काम कैसे कर पाएंगे ढंग से, वो कैसे बचा पाएंगे इतने सारे लोगों की जान। जितने भी जने रिवोल्ट कर रहे हैं, जितने भी जने आगे आकर पथराव कर रहे हैं, जितनी भी बहसबाजी चल रही है, सबसे ज्यादा बड़ा मुद्दा जो सोचने का भी ये है कि शांति बनाए रखकर जितने भी लोग सत्ता में हैं, जिनके पास भी पावर है, उनको ये ध्यान देना चाहिए कि कैसे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स अपना काम बिना डरे कर पाएं। बिल्कुल, इस बात पर फोकस होना चाहिए कि आपके इलाके में अगर डॉक्टर आए, आपका सैंपल कलेक्ट करने के लिए आए, अगर स्वास्थ्य विभाग की टीम आपके इलाके में आए, तो कम से कम वो डरी हुई तो ना आए। और वो अगर सैंपल लेकर जाएंगे, आप स्वस्थ हैं इस बात की वो रिपोर्ट आपको देंगे, आपको भी इत्मीनान होगा और आपके आस पड़ोस के लोगों को भी इत्मीनान होगा कि हमारे आसपास कोई कोरोना पॉजिटिव नहीं है और किसी तरह की कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन पुलिस के साथ अगर स्वास्थ्य विभाग की टीम आ रही है और फिर भी लोग सुरक्षित नहीं है, तो कैसे उस इलाके में स्वास्थ्य विभाग के लोग, डॉक्टर्स जाने की हिम्मत करेंगे जो आपके बेहतर कल के लिए अपना आज दांव पर लगाए हुए हैं? ये एक बहुत अहम विषय है। श्वेता दीवान कुछ बोल रहे हैं, इस पे उनकी बात भी सुनते हैं। श्वेता दीवान जी बोलिए। हम सब एकजुट होकर अगर कोरोना से लड़ने की बात करेंगे, आपस में लड़ने की बात नहीं करेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। हम हुकूमत की बात करते हैं, हम मोदी जी की बात करते हैं, हम सबको एक ही जुट होकर इस बीमारी से लड़ना है। किसने क्या कहा, किसने क्या किया, अभी मुद्दे की बात बिल्कुल भी नहीं है। मुद्दे की बात यह है कि जब कोई भी हेल्थ एक्टिविस्ट जाता है, हमें सहयोग मिल रहा है मिलिट्री का, हमें पुलिस वाले मदद कर रहे हैं, तो हम सब अपने भाइयों को, बहनों को बचाने के लिए क्यों आपस में लड़ रहे हैं? हमें उन सबको जागरूक करना है कि किस तरीके से कोरोना फैल रहा है, कैसे हम आपस में मिलजुल कर इसको रोक सकते हैं। पथराव जो कर रहा है दूसरा जना उसको रोक दे। ये कोई दहशत वाली बात नहीं है कि कोई आता है आपका ब्लड सैंपल कलेक्ट करने के लिए। लॉकडाउन बढ़ रहा है, ये मुद्दे की बात नहीं है। मुद्दे की बात ये है लॉकडाउन बढ़ रहा है और हम लोग काम नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, रोज रोज हम न्यूज में देख रहे हैं कि केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। अगर अभी भी हमने आपस में बात करने में समय जाया किया और इसको नहीं रोका, चाहे वो किसी भी मजहब से हो, किसी भी कौम से हो, हिंदू हो, बीजेपी है, कांग्रेस है, अभी ये मुद्दा बिल्कुल भी नहीं है। हमें मिलकर कोरोना को इस देश से निकालना है, हमें देश से बचाना है। सारे के सारे मेरे भाई यही बात कर रहे हैं कि हमें मिलकर लड़ना है, तो मिलकर लड़ना है हमें। ठीक, सभी से यही रिक्वेस्ट है कि कोई भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल आता है,
उनको इज्जत दीजिए। आज की डेट में वो भगवान से कम नहीं है, वही है जो हमें बचा पाएंगे। क्वारंटीन होते हुए कितनी भी पीपीई किट्स दे दीजिए, सबके अंदर एक डर है कि जी। उनको कोरोना ना हो जाए, उनके भी परिवार है, उनको भी घर वापस जाना है। बिल्कुल। और ऐसे वक्त में जो आम लोगों के अलावा जो सबसे ज्यादा लोगों की जान जा रही है उनमें डॉक्टर्स हैं। इंदौर में अभी हाल में 2 डॉक्टर्स की मौत हुई है। वो सिर्फ मरीजों का इलाज कर रहे थे, उनकी कोई गलती कोई गुनाह नहीं था। श्वेता दीवान जी बोलिए। मैं सबसे हाथ जोड़कर अपील करना चाहूंगी कि कुछ चीजों पे ध्यान दीजिए, एक दूसरे पे आरोप ना लगाएं, किसी को डिमोटिवेट मत करिए, किसी को मजबूर ना करिए कि जितने भी हेल्थ एक्टिविस्ट काम करने की कोशिश कर रहे हैं वो भी घर बैठ जाएं। वैसे भी उनको घरों से निकाला जा रहा है मजहब के नाम पर। आपको कोरोना तो नहीं है। आपस में मिलजुल कर हम यही कोशिश करें कि हम अपने पड़ोसी को, अपने भाइयों को, अपने फैमिली को, अपने लव्ड वंस को कैसे मोटिवेटेड रख सकते हैं। डीमोटिवेट किसी भी रीजन से अगर कोई भी किसी को भी कर रहा है तो सबसे पहले उसको खुद को मोटिवेशन की जरूरत है। पूरा भारत मिलजुल कर कोरोना से लड़ने की कोशिश कर रहा है। इन मुद्दों पे बिल्कुल भी बहस करने का टाइम तो हमारे पास होना ही नहीं चाहिए। जितने भी हमारे जानकार के लोग हैं, जितने लोग हमको सुन रहे हैं, अगर आज हम मीडिया के माध्यम से या किसी भी माध्यम से उनको ये बता दें कि किस तरीके से वो अपने आप को बचा सकते हैं और अगर कोई भी सिम्टम है कैसे अपने पास वाले हेल्थ केयर प्रोफेशनल के पास जाके हेल्प ले सकते हैं, तो हम स्टेज 3 तक जाने से अपने भारत को बचा पाएंगे। बिल्कुल। अभी सबसे बड़ी बात यही है कि स्टेज 3 पे जाने से रोकना है और वो हम सब मिलकर रोक सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे मसलों पे चर्चा नहीं होनी चाहिए, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी यह है कि ऐसे मुद्दे नहीं होने चाहिए। क्यों आखिर किसी हेल्थ वर्कर को कोई पीटने की कोशिश करे, क्यों पुलिस के ऊपर कोई हमला करने की कोशिश करे। और जब ये चीजें लगातार सामने आती हैं तब चर्चा करनी पड़ती है और जवाब भी लेने पड़ते हैं। यूपी मांगे उत्तर में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।